फिर सरकार को जरूरत क्यों पड़ी पंचायती राज की? सरकार को इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि होता है कि देखिए, आपका जो पावर का जो विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि आपका जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, वो ऊपर से नीचे लेवल तक आने के लिए आपको पंचायत से ही आपको, क्योंकि भारत में देखा जाए तो 70% से ज्यादा आबादी पंचायतों में रहती है, ग्राम पंचायतों में रहती है। और सरकार का कार्य डायरेक्ट नीचे लेवल तक कैसे आए, किसी भी तरह का इम्प्लीमेशन, आपको कोई भी तरह का स्कीम हो, कोई योजना हो, आप डायरेक्ट केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार अगर कुछ योजना को बना लेती है, उसको धरातल पे कैसे चलाया जाए। तो जब तक पंचायती राज का व्यवस्था नहीं आएगा तो उसको इम्प्लीमेशन नहीं हो रहा था। वही तो 1950 में जब उसको लाया गया था, फिर 57 में जब उसके कमियों को दूर करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ, उन्होंने ये सारे प्रॉब्लम को ये बताया। उसके बाद भी फिर भी उसमें भी कई खामियां थे, उस समय वो कानून नहीं बना था। उन्होंने ये बशर्ते ये बता दिया कि एक पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय 3 लेयर पर लाया तो फिर उसको सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जाएगा। बॉटम से लेके टॉप तक हम कैसे जा सकते हैं, पंचायत ग्राम पंचायत लेवल हो जाएगा, फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल समिति लेवल हो गया, फिर आपका जिला परिषद लेवल का। लेकिन फिर भी संवैधानिक रूप से कानून का पूरा पावर इसको मिला आपका 73वां संशोधन में 1992 में। तो निचले स्तर तक जो है आपका वार्ड के स्तर तक, ग्राम पंचायत के स्तर तक का विकास कार्य को पूरा करने के लिए, जैसे आपका सड़क की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, जल जीवन हरियाली की समस्या हो, है ना, पानी की समस्या, ये सब सारे समस्याओं की, एग्रीकल्चर का समस्या, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। यानी कि आपने कुछ वर्ड का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया, विकेंद्रीकरण। यानी कि आप, और एक वर्ड होता है इसके जैसे विपरीत होता है केंद्रीकरण। यानी कि सरकार कुछ योजनाएं ऊपर से चलाएगी और धीरे धीरे नीचे तक आएगी। और विकेंद्रीकरण मतलब वह केंद्र से नहीं, नीचे से, यानी ग्रामीण स्तर से, तो ग्राम का विकास गांव के द्वारा हो। हाँ, इसलिए तो उसको खुल पावर दिया गया ना, क्योंकि आपको मुखिया जी के पास पूरा पावर दिया कि आपके ग्राम पंचायत में जैसे योजना जो होगा, वो आपका योजना आप ग्राम सभा में आप उसको पास करके आप ले सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में कौन सा योजना हमारे लिए जरूरी है, तो रोड का जरूरी है कि नाला का जरूरी है कि सिंचाई का जरूरी है कि तालाब का जरूरी है कि, या फिर गांव में आपको लाइब्रेरी चाहिए बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, पुस्तकालय चाहिए, या जिम्नास्टिक के लिए बच्चों के लिए, या फिर प्लेग्राउंड चाहिए खेल के, मतलब बहुत तरह की योजनाएं सरकार के। लेकिन आपको ग्राम पंचायत स्तर पर उस योजना को कहाँ पर जरूरी है, आपके भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बहुत जगह मत्स्य पालन का भी योजना चला सकते हैं, सिंचाई का भी है योजना है। तो वो ग्राम पंचायत स्तर पर जो आपका ग्राम सभा होता है, वो ग्राम सभा जस्ट लाइक एक तरह का बजट होता है, एक तरह से। जैसे हम लोगों का बिहार में बजट पास होता है, देश का बजट पास होता है, उसी तरह से ग्राम पंचायतों में भी एक प्रकार का बजट बनता है। हर अगला वित्तीय वर्ष से 3-4 महीने पहले जो है आप ग्राम सभा का 3 सभा करना पड़ता है। उन 3 सभा में हम लोग को ग्राम पंचायत में योजनाएं ली जाती है, जो कि मुखिया जी के पास पावर होता है। गांव की योजनाएं, मतलब सभी वार्ड उसको योजना देता है, फिर मुखिया जी के ग्राम सभा से वो योजना पास किया जाता है, यानी पारित किया जाता है, तभी फिर वो योजना अगले वित्तीय वर्ष में उसको धरातल पे उसको प्रयोग में हम लोग लाते हैं। यानी कि पंचायती राज का गठन इसलिए किया गया ताकि गांवों का विकास, बिल्कुल गांव के लोग कर, गांव के लोगों का विकास, हाँ, गांव की समस्याओं को गांव के लोग ही बता सकते हैं, वार्ड के आदमी ही बता सकते हैं हमारे वार्ड में क्या समस्या है, इसीलिए पंचायती राज। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ।